यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सब है क्या, ये जो मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ उसमें ये नंबर जो आगे लिखे हुए ये, या फिर इसका क्या मतलब है ज्योग्राफी में ये, या फिर ये मतलब क्या है ये सब चीज़ें। इसके अलावा मैंने कई बार आप लोग अपना ये ट्रैकर भी शो किया है एंड ये भी मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि ये सब है क्या, ये क्या है, ये नंबर क्या है, मतलब तो मैं इस सबको आज आपको क्लियर करूंगी। ये सब चीज़ शेयर करने का एक रीज़न है और बनाने के पीछे भी एक ही रीज़न है कि इन सब चीज़ों ने मेरी पूरी स्टडी जर्नी को इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड एंड साथ में एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आता है आपको ये सब करने के बाद। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। आपको मैं पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, बाद में आप मुझसे पूछना मत कि ये क्या था और वो क्या था, बिल्कुल क्लियरली देख लो क्योंकि मैं टू डू लिस्ट रोज़ ही शेयर करती हूँ ब्लैंक, एंड साथ में ये मेरा वर्क किया हुआ, साथ में मैं कितने घंटे रोज़ देती हूँ मैं वो भी मेंशन कर देती हूँ सब कुछ। तो आप लोगों को ये सारा मटेरियल मिलने वाला है जब तक प्री एग्जाम नहीं हो जाता, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो है मैथ्स में एंड रीजनिंग में स्पीड एंड एक्यूरेसी। एंड इसके लिए आप लोगों के पास है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से मैथ्स रीजनिंग कॉम्बो। ये बुक सिर्फ एसएससी नहीं, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपको सबसे शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट मेथड मिलते हैं मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए। प्लस में एडिक्विटी पैटर्न बेस के सारे अपडेटेड क्वेश्चन एंड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। मैथ्स में आपको 300 प्लस से भी ज्यादा ट्रिक विद एग्जाम्पल, 300 से भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस है, 20 प्लस न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है एंड 2800 से भी ज्यादा प्रैक्टिस के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सबसे आपकी स्पीड बढ़नी ही बढ़नी है। रीजनिंग की बात करें एंड रीजनिंग में आपके लेटेस्ट पैटर्न बेस पे सारे ट्रिक यहाँ पे इजीएस्ट वे में दी गई है, जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग काफी इजी वे में आप लोग कर पाएंगे। इन दोनों बुक को अगर आप प्रॉपर करें तो आपका डेफिनेटली स्कोर इंप्रूव होगा ही होगा एंड इजीएस्ट वे में आप काफी अच्छा कर पाएंगे। तो अगर आपको भी कम टाइम में मैथ्स और रीजनिंग का स्कोर अच्छा करना है तो डेफिनेटली एक बार इस बुक को आप चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको अपना टू डू लिस्ट एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है ये, ठीक है। तो मैं अगर स्टार्ट करूँ फर्स्ट पेज में, तो ये फर्स्ट पेज पे मैंने लिख रखा है जब सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पे ही मैंने इसको लिखा था, तब हमारे पास 75 डेज थे ओनली। एंड उसके बाद से मैं डे को मार्क करती रहती हूँ, जिस दिन मेरी स्टडी कंप्लीट होती जाती है उस दिन मैं टिक लगाती जाती हूँ ताकि पता रहे एक्चुअली कितना टाइम बचा हुआ। और ये चीज़ जो डोपामिन आपको देती है ना वो कुछ भी नहीं दे सकता, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द टू डू लिस्ट को एनालिसिस करना। कोई भी पुराना या लेटेस्ट उठाना चाहे दिखे, मैं आपको हर तरह की टू डू लिस्ट दिखाऊंगी। जैसे कि ये वाला करते हैं, सबसे पहला मेरा टास्क होता है कैलकुलेशन। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है मैं कैलकुलेशन में क्या करती हूँ, उससे पहले बता दूँ मैं करती कहाँ हूँ। तो यहीं पे ऊपर ये जो छोटा छोटा लिखा है ना, पूछते हैं कि नंबर क्या है, ये एक्चुअली टेबल, क्यूब, स्क्वायर, परसेंटेज सब कुछ है। एंड कैलकुलेशन में बेसिकली आपको मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं करती, मैं वो चीज़ें करती हूँ जो मेरी कैलकुलेशन को एक्चुअली बूस्ट कर सकती है। तो उसमें मैंने यहाँ पे एक स्टिकी नोट लगा रखा है, इसमें मैंने मेंशन कर रखा है कि मुझे डेली क्या क्या लिखना है, क्योंकि कभी कुछ ना कुछ छूट जाता था। तो इससे मेरे को अब याद रहता है स्क्वायर लिखना है, पहले मैं टेबल लिखती हूँ वैसे, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर मैं लिखती हूँ परसेंटेज टेबल। सबको पता है क्या होता है परसेंटेज टेबल कि 1/10 का मतलब 10%, 1/5 का मतलब 1/5 का मतलब हो जाएगा आपका 20%, है ना। 25% का 1 बाय में 4 होता है। या इसके अलावा अगर आपको 83 पॉइंट में 33 दे दूँ तो इसका मतलब 5 बाय में 6 होता है। तो ये सब आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको 58.88 दे देंगे। याद है किसी को 1 बाय में 17 हो जाएगा, ठीक है। आपको 4.16 दे देंगे, इसका मुझे आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा, या फिर 6.25 का क्या होगा बताओ, ठीक है। इसके अलावा आपको परसेंट टेबल, ऐसे ही आपको स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। √2 √3 सबको याद है, लेकिन अब भी वो टाइम चल रहा है ना, आपको √5 की वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको √8 की वैल्यू याद होनी चाहिए। याद है किसी को √8 की वैल्यू 2.82 होता है, √5 की वैल्यू 2.23 होता है। ये सब मुझे यूँ रट गए हैं क्योंकि मैं रोज़ इनको लिखती हूँ, ठीक है। √10 की वैल्यू याद है, काम आती कभी कभी 3.16 होती है, ठीक है। आपको 10 तक याद होने चाहिए। फैक्टोरियल आपको सारे याद होने चाहिए। आई नो ये बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन कई बार मेरी कैलकुलेशन को फैक्टोरियल ने बूस्ट किया, क्योंकि आपको पता है 7 फैक्टोरियल कितना होता है, 5040। तो बेसिकली जो मुझे याद नहीं थे उनको मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये नंबर्स क्या है, ठीक है। तो ये आपका ये बेसिकली क्यूब है, ये है 28 का क्यूब, और ये है मेरा 29 का क्यूब, ये है आपका 7 का फैक्टोरियल, ये है आपका 8 का फैक्टोरियल, और ये है आपका 9 का फैक्टोरियल। तो मैंने वो यहाँ पे लिख लिए थे जो मुझे याद नहीं, मैं बार बार भूल जाती थी, तो फिर मुझे बार बार कैलकुलेट करना पड़ता, तो मैंने यहाँ पे रफ में लिख के रख लिए। और स्क्वायर में बेसिकली कहाँ तक लिखती हूँ, ऐसे मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, आप किसी वीडियो में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई कैलकुलेशन पे, आप उसको देख लेना। फिर मैं ट्रिपलेट लिखती हूँ, ये सारे ट्रिपलेट के स्टार्टिंग वाले वर्ड्स है, मतलब जैसे 3 है तो 4 5, जैसे 12 है तो 35 37, या फिर देखो मैंने लिखा है 39 का
क्या होता है 80, 89, 28 का क्या होता है भूल गई मैं, हाँ 28 का 45 एंड 53, तो ऐसे मतलब लर्न होना चाहिए। फिर मैंने एक और चीज़ ऐड करी जो मैंने किसी वीडियो में अब तक नहीं बताया, मैंने लेटेस्ट इसको ऐड किया है, वो है इफेक्टिव परसेंटेज CI वाले, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा यूज़ आ रहे थे और अभी मैंने न्यू पैटर्न में नोटिस किया है कि CI से परसेंटेज रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए हैं एंड उस समय कैलकुलेट करने में टाइम जाता है। जैसे इस बार मेरे एक क्वेश्चन आया था अभी सर रिसेंट किसी में, वो सिर्फ 15% बच्चों ने किया था और मैंने उस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 12 सेकंड में कर लिया था। वो कैसे, उसमें यह आया था कि 5% को 3 साल तक लगाया गया CI पे और नंबर भी कुछ ऐसा ही था कि 6000 पे लगाया गया, तो बताओ कितना होगा। तो मुझे 5% को 3 साल पे जब मैं लगाऊंगी तो मुझे उसका इफेक्टिव परसेंट याद है, क्या होता है 15.7625 तुरंत, और मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। वो तो अंदाज से भी जो 90 के करीब होगा आंसर मैंने वो लगा दिया। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो आपको ये इफेक्टिव परसेंटेज भी लर्न होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मुझे बता देना, मैं लिस्ट आपको अलग से बना के शेयर कर दूंगी सबके आंसर के साथ, तो आप लर्न कर लेना। समझ आया इफेक्टिव परसेंटेज क्या होता है। ये भी एक ना ट्रिपलेट है, ये एक बार आया था तब से मैंने नोट कर लिया तो मुझे याद ही हो गया है, ठीक है। तो कैलकुलेशन बेसिकली ये होता है। फिर टू डू लिस्ट पे ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली है, बट ये किसी काम की नहीं है, मतलब ये काम होता है मेरा, मैंने ऐसे लिख ली थी, डेली करूँगी ऐसा। तो अब टू डू लिस्ट पे वापस से आते हैं। मैं 28 जून का आपको टू लिस्ट दिखा रही थी ना, उस पर चलते हैं, ठीक है। तो पहला काम कैलकुलेशन मैंने बता दिया। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें छोटे छोटे लिख के, जितना सिर्फ आपको पढ़ने में इतना लिखो, इतनी रफ कॉपी नहीं होती हमारे पास, इसी में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट PDF होता है। तो बेसिकली भूतेश सर की जो FRB कराते हैं ना, उनमें वो क्या क्या हमें देते हैं। जो भूतेश सर जब FRB करवाते हैं तो उनमें वो हमको एनोटेड PDF देते हैं, यानी क्लास वाली, जो मैं कभी यूज़ नहीं करती, कभी भी नहीं। सेकंड प्रैक्टिस शीट देते हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हूँ। एंड थर्ड देते हैं वो कॉन्सेप्ट PDF हर एक चैप्टर्स की। कॉन्सेप्ट PDF आपको देखना है, इसमें मैं 1 बाय 1 चैप्टर वाइज रिविजन करती हूँ। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे मैंने ट्राइंगल एंड प्लस में टाइम एंड वर्क की कॉन्सेप्ट PDF रिवीजन करी। फिर यहाँ पे मैंने सर्कल और परसेंटेज की रिवीजन करी। ये मेरा स्टार्टिंग फेज था तो मैं ज़्यादा टाइम लेके कर रही थी एंड प्लस में 2 चैप्टर भी कर रही थी, क्योंकि जितनी जल्दी मेरे कॉन्सेप्ट PDF रिवीजन हो जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा मेरा असर पड़ेगा जो उनकी प्रैक्टिस शीट है ना उनके ऊपर। और इसीलिए पहले मैंने इनको ज़्यादा टाइम देके क्वेश्चन को कम टाइम देना शुरू किया, जब आपको समझना पड़ेगा। फिर अब मैंने कॉन्सेप्ट PDF का टाइम कम कर दिया है, साथ में मैं हाफ करती हूँ, मतलब एक दिन में 1 चैप्टर। उस समय मैं 2 कर रही थी कि जितनी जल्दी मेरा कॉन्सेप्ट PDF रिवीजन हो जाएगा उतनी जल्दी मैं क्वेश्चन में अच्छे से कर पाऊंगी, ठीक है। तो फिर मैंने सर्कल परसेंटेज किया। फिर नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे 3D एंड 2D किया। तो इस दिन मेरे से नहीं हुआ था 2D कंप्लीट, तो मैंने थोड़ी 3D तो मैंने काट दिया, सिर्फ 2D हो पाया क्योंकि इनके बहुत लंबे थे PDF। फिर मैंने 3D का सिर्फ 16 पेज डन कर लिया, इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट PDF मेरा नेक्स्ट टास्क होता है। इसका थर्ड टास्क होता है वोकैबुलरी, जो कि आजकल मेरे से मैक्सिमम टाइम मिस हो जा रहा है क्योंकि मैं इसलिए टाइम मैनेज नहीं कर पा रही। बट यस, मैं इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगी ताकि मैं इस पर रेगुलर रह सकूँ। ऊपर से मुझे वोकैबुलरी पसंद नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा इसको प्रोकास्टिनेट करती हूँ, मतलब बहुत ही रेयर होता है। देखो यहाँ पे कि मैंने वोकैब कर लिया हो, हर जगह मेरा ऐसे ही रहता है, यहाँ पे नहीं किया मैंने, यहाँ पे भी नहीं किया, फिर शायद किसी दिन कर लिया फिर छूट जाता है मेरा। मैं कभी कर ही नहीं पाती वोकैबुलरी। देखो यहाँ पे भी काट दिया नहीं करती हूँ मैं कभी, बट ठीक है। फिर नेक्स्ट ये मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये क्या है। देखो इंग्लिश में मैं क्या क्या लेती हूँ, एक PQRS, पैसेज, क्लोज टेस्ट। मैं पहले ही बता दी, तो ये 3 टास्क आपको तभी लेना है जब एक तो आप साथ में मेंस तक की मेंस लेवल तक की प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड सेकेंड थिंग कि आप वोकैबुलरी एंड ग्रामर से इतना डन हो, क्योंकि PQRS कि उतना लेवल नहीं आएगा जितना मैम करा रही है। यहाँ से जिस सोर्स से मैं ये 3 कर रही हूँ ना, उसके 2 रीज़न है कि मैं एक मेंस लेवल तक इस बार प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड सेकंड कि एडिक्विटी ने इंग्लिश का पैटर्न बढ़ा दिया है, तो मैं निमिषा बंसल मैम से ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। बट ये चीज़ें आपको तब करनी है जब आप थोड़ा ग्रामर और वोकैब से डन हो तब, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आप स्टार्ट कर दो कोई बुरी बात नहीं, एक दिन में आप 2 PQRS करना स्टार्ट करो, 1 PQRS करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक दिन में 3 करती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली PQRS के लिए मैं ये वाली वीडियो देखती हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। पैसेज के लिए मैं ये वाली वीडियो करती हूँ, एंड क्लोज के लिए मैं ये वाली वीडियो करती हूँ। ये तीनों वीडियो निमिषा बंसल मैम की लास्ट ईयर पोस्ट हुई थी हमारे प्री से पहले, और तब मैंने करी थी, मुझे बहुत ज़्यादा इंग्लिश में हेल्प मिली थी, तब से मैं इनको कंटिन्यू करती हूँ। तो होता क्या है, मैं PQRS के डेली 3 क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। जैसे इधर मैंने क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59। अब लेक्चर ऑन करोगे ना, तो जैसे कि ये लेक्चर है तो वीडियो के इधर मैम की फोटो रहती है, इधर ना आपको हल्का सा क्वेश्चन नंबर दिखेगा, तो आपको वो क्वेश्चन नंबर देख लेना है। तो मैंने 57, 58, 59 किए। उसके नेक्स्ट डे फिर मैंने 60, 61, 62 किया। उसके नेक्स्ट डे मैं 63, 64, 65 करूँगी। ऐसे करते करते टोटल 75 है वो मैं कंप्लीट मेरे हो गए वैसे तो अब, ठीक है। फिर पैसेज में वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 18 किया, क्लोज टेस्ट 18 किया। इनके मैं मार्क्स भी साथ में लिख देती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि क्या लेवल चल रहा है। जैसे यहाँ तक मेरा लेवल सही जा रहा था, लेकिन बढ़ते बढ़ते मेरा लेवल ख़राब हो गया 2/3। फिर यहाँ पे मैंने शायद PQRS का नहीं लिखा स्कोर, ये रहा मेरा 2 स्कोर आए थे उस दिन। और बेसिकली मैं आंसर भी ऐसे करके नीचे लिख देती हूँ रफली, ठीक है। आपको ऐसे करके लिखना है, आपको आंसर ट्रैक करना है, आपके स्कोर आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 टास्क होते हैं। फिर उसके बाद मैं करती हूँ 1000 सीरीज़ एरर की करती हूँ। अब इसमें क्या होता है मेरा, मैं पर डे 30 मिनट लेती हूँ 1000 सीरीज़ ऑफ एरर के लिए। और इसमें मेरा क्या होता है 2 × 30 मतलब आज मुझे 1 घंटा करना है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा 4 × 30 मतलब मुझे 2 घंटा करना है। यहाँ पे था मेरा, यहाँ पे नहीं लिया क्या मैंने,
ये रहा 3 × 30 यानी कि 1.5 घंटा, यानी डेली 30 मिनट करती हूँ मैं। और ये मैं रानी मैम की लेक्चर है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन्होंने 1000 सीरीज़ करके बहुत कुछ करवाया, एरर करवाया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलअप। लेकिन मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें करूँगी इनसे जब तक मेरा प्री ना हो जाता, एक तो एरर और दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसके अलावा वोकैबलरी मुझे लेक्चर से करना उतना कुछ खास पसंद नहीं है, ठीक है। ये ही मेरा इंग्लिश का काम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सब कुछ देखो, रीडिंग आ गया, ग्रामर आ गया, वोकैब आ गया, तीनों चीज़ आ गई, खत्म, कुछ नहीं है। अब मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाओ। तो डेली मैं जनरली 2 या 3 चैप्टर लेती हूँ। मैं एक चैप्टर लेके नहीं बैठती। पहले मैं यही करती थी कि एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन करूँगी, बट इससे ना एक तो बहुत ज़्यादा हैवी लगता था एंड प्लस में मुझे बोरियत भी होती थी, मतलब मज़ा नहीं आता था। और जब से मैंने ये करना शुरू किया ना, 3 चैप्टर, भले मैं 75 क्वेश्चन कर ले रही हूँ एक दिन में, लेकिन 3 अलग अलग चैप्टर, तो उससे ना मुझे मज़ा आ रहा है। क्योंकि एक चैप्टर के से मुझे लगता है सिर्फ 20 ही तो क्वेश्चन करने हैं, 25 ही तो करने हैं, तो मेरे लिए ईजिली हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्कल के 1 से 25 क्वेश्चन ले लिए और 2D के 1 से 25 ले लिए। फिर नेक्स्ट डे मैंने सर्कल के 26 से 50 ले लिए, 2D के 26 से 50 ले लिया। एंड इस दिन मैंने परसेंटेज भी ऐड ऑन कर दिया, क्योंकि ये 2 चैप्टर हैवी थे, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने सिर्फ 2 चैप्टर रखे साथ में, दोनों ही एडवांस के थे। लेकिन मुझे लगा नहीं, मेरे से क्वेश्चन बन रहे, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पीडीएफ ऑलरेडी रिवीजन कर चुकी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ईजी चैप्टर साथ में रख लेते हैं। तो मैंने परसेंटेज का 1 से 25 रख लिया। आपको फास्ट पेस पे पढ़ाई करनी है, मतलब आप जितना ज़्यादा खुद को, पहली बात तो आपको ट्रेन करना है। आप जितने बेटर तरीके से खुद को ट्रेन करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको ट्रेन कैसे करना है कि आपने डिफिकल्ट टास्क लिया, साथ में आप ईजी भी ऐड ऑन करो। तो ये सब आपके होते हैं। हम जितने फास्ट से करोगे उतनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, उतनी बार आप रिविजन कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे मेरा मैथ्स का ना 2nd रिविजन चल रहा है और ये खत्म हो गया बस। अब लगभग मैं 2 चैप्टर 2D और 3D ये शायद 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अब मैं 3rd रिविजन करूंगी और आई थिंक प्री तक मेरा ये पूरा 4, 5, 6 रिविजन हो जाएगा। देखो फिर मैंने मैथ्स में कर लिया सब कुछ। अब आते हैं हम जीके में। तो जीके में पहले मैं ये चीज़ कर रही थी जो कि मैंने अब चेंज कर लिया। मैं दोनों चीज़ आपको बताऊंगी। मैं माइंड मैप से कर रही हूँ, मतलब परमार ऐसे सर के माइंड मैप कर रही हूँ। इसका रीज़न क्या है कि माइंड मैप में बेसिकली ना सारे के सारे ना फैक्ट लिखे हुए हैं। तो मुझे ये प्लस बेनिफिट हो रहा है कि हम फैक्ट रिविजन करते चले जाए, क्योंकि बैक स्टोरी तो मुझे पता ही है और मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था जो कम हो और जिसमें सारे फैक्ट इकट्ठा हो। तो मुझे थोड़ा सा वो अच्छा लग रहा है और देखने में भी कम सोर्स लगता है। ऐसा लगता है 5 ही पेज है, 10 ही पेज है बहुत सारा कंटेंट, लेकिन देखने में उतना ही लगता है। तो पहले मैं ये कर रही थी कि ज्योग्राफी में मैं 2 पेज उठा ले रही थी, इंडिया और हिमालय मैंने किया, उसको डन कर लिया। फिर हिस्ट्री के मैंने 2 पेज उठा लिए, लेकिन एक दिन में इतना मेरे से हो नहीं रहा था, मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो बाद में जाके ना मैं आपको आज वाला दिखाती हूँ। और मैंने ना एक करना शुरू किया। जैसे ज्योग्राफी में मैंने ड्रेनेज सिस्टम उठाया, उसकी थ्योरी और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाँ, ये तो मेरा यहाँ पे ये वाला बता देती हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी में यहाँ पे मैंने डक्कन प्लेटू ड्रेनेज लिया था, पर मेरा उस दिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने डक्कन प्लेटू का रिवीजन कर लिया। फिर इसके अलावा साथ में मैं जीके के ना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती हूँ। जैसे अभी इंडियन ज्योग्राफी है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिद्धि प्रेप नाम की PDF है। आपको वो PDF जरूरी नहीं है करने, बेसिकली उस PDF में कुछ भी नहीं है। जो एडिक्विटी ने जितने भी एग्जाम कराए, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, वो सबके सारे क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन है और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पूरा डिवाइडेड है। बहुत बेहतरीन बुक है, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी गलतियाँ, इसलिए मैं ज़्यादा जनरली सजेस्ट नहीं करती हूँ लोगों को गलती की वजह से। एक दिन में लाइक इसमें जो 3 थे, एक था वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक था इंडियन ज्योग्राफी और एक था आई थिंक पॉपुलेशन वाला। सो वर्ल्ड में भी 120 थे, इंडियन में भी 120 थे। तो पर डे में वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन डू कि हम डिवाइड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं 40-40 कर लूँगी या फिर 30-30। फिर जब मेरा स्पीड बन गया, मेरे को लगा नहीं ईजी है, तो फिर मैंने 60-60 लेना शुरू कर दिया। तो हम इस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन का हो गया, थ्योरी हो गई, मतलब मैक्सिमम चीज़ें यू कैन सी द अरेंज वे में हो रही है एंड पर डे मैक्सिमम चीज़ें कवर हो पा रही है। क्योंकि हम बंच में नहीं कर रहे, हम थोड़ा थोड़ा उसको बाइफर्केट करके कर रहे हैं, मतलब फॉरगेट करके कर रहे हैं। बेसिकली उसमें क्या होता है ना कि सब कुछ होता है, बोरियत नहीं होगी एंड यू कैन डू मैक्सिमम थिंग एट अ टाइम। नेक्स्ट आती है मॉक टेस्ट की बारी। सो फॉर द मॉक टेस्ट लाइक पर डे फुल मॉक तो डेफिनेटली होता ही है, बट मैं ऐड करना चाहूँगी कि फुल डे डेली मैनेज नहीं हो पाता। समटाइम्स की लो एनर्जी रहती है, उस दिन ये टास्क कंप्लीट करते करते ही शाम में मॉक टेस्ट का टाइम नहीं मिलता। एंड आई मेक श्योर कि फॉर द मॉक टेस्ट मेरे पास एटलीस्ट 2 आवर्स बफर में रहे, क्योंकि मॉक भी देना है एंड साथ में एनालिसिस भी करना है, ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट में मैं बहुत वैरायटी रखती हूँ। लाइक कभी मैं फुल मॉक रखूँगी, कभी PYQ, इवन मैं CHSL के मॉक देती हूँ, ठीक है। तो फुल मॉक आपकी मर्जी, आप जैसे रखना चाहो वैसे रख लो। एंड एक फुल मॉक 2 डेली रही हूँ पर मैं कह रही हूँ वीक में, मतलब मैं शेड्यूल डेली कर लेती हूँ अपना, लेकिन वीक में मुश्किल से मैं 5 तो एटलीस्ट दे ही देती हूँ, ऐसा है मेरा। इसके अलावा फॉर दी सेक्शनल मॉक के लिए मैं मैथ्स का डेली मैंने सोचा, मैंने चीज़ स्टार्ट करी 2-3 दिन से कि मैं डेली 3 मैथ्स के सेक्शनल मॉक लगाऊंगी डे वाइज। लाइक हमारे 15 दिन तक CGL का एग्जाम चला था। सो फॉर लाइक 26 तारीख के तीनों एक दिन में, फिर 25 के तीनों एक दिन में, और ऐसा ही सेम एज इस मेरा जो पेड मॉक ग्रुप है मैं उसमें भी सेम यही करवा रही हूँ इस समय। तो मैं उसी अकॉर्डिंग फॉलो कर रही हूँ। रीजनिंग के मैंने सोचा था ऐड करूँगी, बट वो मेरे लिए हैक्टिक हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं किया।
इसके अलावा ये भी मैंने 2-3 दिन से ही ऐड करना शुरू किया। मैंने कब किया, जब मैं ऊपर के टास्क से कंफर्टेबल हो गई हूँ एंड आई एम थिंकिंग कि हाँ मेरे पास बफर में 1-1.5 घंटा बच जाता है शाम में, तब जाके मैंने टास्क ऐड किए। और अब थोड़ा सा मैंने अपने लाइब्रेरी की टाइमिंग 1 आवर डिले कर दी और सुबह मैं थोड़ा आधा घंटा जल्दी जाती हूँ ताकि 1.5 घंटे मेरा मैनेज हो सके, क्योंकि जो हो पाएगा वो प्री के टाइम पे हो पाएगा। मैंने दोनों साल में देख ली, मेंस के टाइम पे नहीं हो पाता क्योंकि मॉक में ही पूरा दिन लग जाता है। सो आई हैव एडेड द कोडिंग एंड डिकोडिंग का चैप्टर इस समय मैं कर रही हूँ। डेली का पहले मैंने 45 मिनट सोचा है, फिर 1 आवर ट्राई किया, बट मेरे हिसाब से 30 मिनट ठीक है क्योंकि इससे ज़्यादा मैनेज नहीं हो पा रहा एंड प्लस में नहीं हो पा रहा, रीजनिंग को इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं वो चैप्टर्स पिक कर रही हूँ पहले जिनमें जनरली दिक्कत होती है। तो मेरा प्लान है पहले डिकोडिंग, देन मैं नंबर सीरीज़ करूँगी, देन मैं ब्लड रिलेशन करूँगी, क्योंकि ब्लड रिलेशन में कुछ एक क्वेश्चन जो कि बेसिकली ऑली बोर्ड पे ही मुझे देखने को मिले हैं गलत हो रहे हैं। साथ में मैं सिलॉगिज्म करूँगी क्योंकि एडिक्विटी पैटर्न में मेरा बेसिकली सिलॉगिज्म मैक्सिमम टाइम गलत हो रहा है। आई डोंट नो वो क्या सोच के करवाते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो कहीं मेरा गैप है तभी वो गलत हो जा रहे हैं, तो मैं वो भी करूँगी। तो मेरा ये प्लान है। उसके लास्ट में मैंने वोकैब रिविजन इस दिन कर लिया था, तो ये पूरा है। इसके अलावा तो कुछ ऐसा नहीं है। तो ये प्रॉपरली प्लानिंग होती है, टाइमर्स ऑन करके चीज़ें करती हूँ मैं, सो डैट मुझे पता रहे मैंने उस दिन इतने आवर स्टडी करी है। एंड छोटा मोटा मैं चीज़ें, जैसे उस दिन में जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी तो पुट से रिलेटेड आ गए थे, तो मैंने पुट के सारे फ्रेजल वर्ब उस दिन रिविजन किया। और ये मैंने नया शुरू किया, लाइक आपका जो भी टॉपिक आ रहा है उसमें तो आप उसको लिख लो। लाइक इस दिन लिटिल एंड फ्यू का है, मैंने एक बार रिविजन कर लिया। डाउन विथ फीवर समथिंग, लाइक ये 1050 का, हाँ मुझे याद है जब मैंने मॉक दिया था तो 1050 का मैंने 21/2 होता है, और मैं पता नहीं क्या लिख रही थी, 15/2 कुछ ऐसे लिख रही थी, और मेरा उस दिन वो क्वेश्चन गलत चला गया। तो मैं वो चीज़ लिखती हूँ बार बार जाकि मेरा गलत ना हो। जैसे एक और चीज़ यहाँ पे मॉक में मैंने दिया था और मेरा ये वाला फॉर्मूला गलत चला गया, मैं ये 4 लगाना भूल गई थी और मेरा क्वेश्चन गलत चला गया, तो मैंने इसको 2-3 बार लिख के रिविजन किया। तो आपको ये सब इसी कॉपी पे करनी है। फिर 1 रेडियन की वैल्यू मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने लिख के इसको लर्न किया। फिर रेज, और रेज में फिर लीड के साथ 2 लगता, अगेंस्ट नहीं लगता, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देनी है, आपको लर्न हो जाएगा। ये कॉपी मतलब कबाड़ बना के रखो, लेकिन ये कॉपी देख के मोटिवेशन आपको नेक्स्ट टाइम आना चाहिए कि हाँ यार मेहनत होनी चाहिए, तो ऐसे होनी चाहिए। मेरे को तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में जब से ये कर रही हूँ। ये मेरा आज का था, कुछ खास डे नहीं गया, काफ़ी सारे टास्क रह गए, बट ठीक है। मुझे वीडियो भी शूट करनी थी तो मैं जल्दी आ गई आज, ठीक है, मैनेज कर लेती हूँ। एंड मैं ये नहीं कह रही आप एक ही बार में इतना सारा टास्क करना शुरू कर दो, आप धीरे धीरे करो। लाइक अभी आप स्टार्ट करो सिर्फ 2 सब्जेक्ट को लेके, इंग्लिश और मैथ्स को लेके, जीके को भी छोड़ दो, ठीक है। धीरे धीरे जब इनके साथ आप यूज टू हो जाओ तब धीरे धीरे चीज़ें ऐड करना। मैंने भी काफ़ी स्लो ऐड किया। मैं आपको स्टार्टिंग के अपने टास्क दिखाऊँ तो मैंने बहुत स्लो, जैसे ये बहुत स्लो मैंने चीज़ें, शायद आपको ज़्यादा लग रहा होगा, मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ इसलिए, बट देखो ये सब नहीं हो रहा था मेरे से पूरा। मैंने काफ़ी स्लो करके चीज़ें फिर स्टार्ट करी, और मैं 22 जून से मैंने काफ़ी हैवी टू डू लिस्ट बनाना शुरू किया, यूट्यूब पे भी चीज़ें शेयर करनी शुरू की। मैंने 6 घंटे ही पढ़ाई करी थी, देखो जीके मैंने नहीं करा था उस दिन, तो स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था, धीरे धीरे चीज़ें हो जाएगी। अब बेसिकली जो सेकंड कॉपी, इसको मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट कॉपी देखनी है मेरा ये सब प्लानर, मैं आपको दिखा दूँ एक बार रफली, ये देन ये, एंड इसके अलावा भी ये है ना। तो ये सब आपको देखना है तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।